सदिश बीजगणित में ये प्रश्न नंबर 11 है। एनसीईआरटी की पुस्तक से प्रश्न इस तरह से है कि वेक्टर एक ये और ये दर्शाइए कि ये दो वेक्टर सररेख हैं। सररेख का मतलब होता है इनकी दिशा एक ही है, मार्ग अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन दिशा वही है, दोनों की एक ही। तो इसको यहाँ से देखो, ऐसे हल करते हैं कि पहले दिए गए सदिशों को व्यक्त करने के लिए एक को ए और दूसरे को बी नाम दे दिया है। तब पहला वेक्टर ए बराबर लिखा और दूसरा बी बराबर लिखा। इसके दो तरीके बताए देता हूँ। पहला तरीका तो ये होता है, इन दोनों में से किसी एक वेक्टर में कोई ऐसे ये आवश्यक नहीं है कि ए और बी में से जिसमें से भी कोई राशि कॉमन आ रही हो तो कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन के बाद जो बचेगा वो दूसरा वेक्टर बचना चाहिए। जैसे हम यहाँ से दो कॉमन ले लें, माइनस के दो कॉमन ले ले, तब जो बचेगा वो ये चीज बचनी चाहिए। देखो ये जैसे दो कॉमन ले लिए माइनस के, तो -2 का यहाँ भाग लगाएंगे तो 2i बचेगा प्लस का, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 का भाग लगेगा 3j आएगा, और यहाँ -2 का भाग तो प्लस का बचेगा 4k। तो ये बचा हुआ हिस्सा वो वही आ गया जो ऊपर वेक्टर लिखा है 2। ये वाला हिस्सा कौन है, ये पहचान लिया, ये ए है। ये माइनस के 2 वही है जो कॉमन लिए थे, और ये बचा हुआ हिस्सा आपने पहचान लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये ए है। तो हमें पता चला b बराबर -2a। इस तरह से दो वेक्टर जब बराबर हो जाते हैं, बराबर का चिन्ह लग जाता है दो वेक्टरों के बीच, और माध्यम बनता है कोई अदिश संख्या, जैसे ये -2, तो ये संकेत होता है कि वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उनकी दिशा भी समान हो, अन्यथा वेक्टर बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर सररेख हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या 2a को इधर ले आए प्लस हो जाएगा 2a + b = 0। इस तरह से अतः a और b सररेख हैं। वैसे यहां से भी इस परिणाम को लिख सकते हैं या यहां से लिख सकते हैं। अतः a तथा b नामक जो सदिश हैं वो सररेख हैं, ये हमने सिद्ध कर किया। एक तरीका दूसरा ये भी बनता है, दूसरी विधि यहां से देख लो। हम ये जरूरी नहीं होता है कि ये कॉमन से भी ये बात बनती हुई नजर आ जाए। एक दूसरा तरीका है वो हमेशा लागू है। इन दोनों वेक्टरों के जो गुणांक हैं, ये जे की जगह बी लिख दिया है, देखो ये यहाँ इनके जो गुणांक हैं आई के, जे के और के जो गुणांक हैं दोनों वेक्टरों के, इसके इसका 2 है आई का और इसका -4, ऐसे ही इनके तुलना करो आपस में। आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर कैसे तुलना करेंगे और क्या परिणाम आएगा वो देखें। देखो यहां से ए वेक्टर के आई का गुणांक 2 बटे, अब बी वेक्टर का आई का गुणांक -4। अब जे के गुणांक की तुलना, -3 जे का गुणांक ए वेक्टर का, और बी वेक्टर का +6। अब के का गुणांक पहले वेक्टर का 4 और दूसरे का -8। ये तुलना होके देखो, ये कटने के बाद एक जैसी संख्या आए तो बराबर लग जाएगा। सररेख में ऐसा होता है। देखो ये कट के 1/2, ये भी कट के -1/2 और ये भी कट के 1/2। जब इनके बीच बराबर लग जाता है तो ये वेक्टर सररेख होते हैं। सदिश ए तथा बी सररेख हैं। तो ये दो तरीके बता दिए, इनमें से किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।